जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AWA में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा, पिछली क्लास में हम लोगों ने LCM के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे LCM के बारे में और उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ उसके साथ वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए आज अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। LCM की क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे। तो LCM आपका एलसीएम को हिंदी में कहते हैं जैसे लघुत्तम समापवर्तक, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कल हम लोगों ने एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि महत्तम समापवर्तक, आज पढ़ेंगे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं से कट जाए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम उसका एलसीएम कहते हैं। ये आपकी हो गई परिभाषा, सबसे छोटी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं से कट जाए। और देखिए एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 12 और 18 दिया है। और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मल्टीपल और गुणनखंड क्या होते हैं, यानी फैक्टर और उसके गुणज यानी मल्टीपल। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12, अब 12 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर। इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, 1, 2, 1, 2 और 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 और 12। तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे जो संख्या 12 है उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जो 12 है आपका उसके 6 फैक्टर बन रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या जो 12 है ये इन 6 संख्याओं के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी। इसके जितने भी भाग हैं, इतने भाग जो कि आपके सामने 12 के 6 भाग हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा इसी के 12 के ही फैक्टर हैं, 12 के ही बच्चे हैं, जो ये 12 से निकले हुए हैं, 12 से बने हुए हैं। तो जो संख्याएं हैं ये सब 12 को पूरी विभाजित करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4। और कोई जो संख्या रहती है उसके फैक्टर जो होते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कोई इसका एक अंतिम स्थान होता है कि वो कहाँ तक इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं और कहाँ तक किसी संख्या है जिससे वो विभाजित हो सकती है, तो उसका लिमिटेड रहता है। और देखिए अब यही 12 का गुणनखंड हो गया, अब ये हो जाएगा गुणज यानी मल्टीपल। ये हमारा फैक्टर हो गया 12 के यानी गुणनखंड। और ये हो जाएगा आपका हमारा मल्टीपल, इसको बोलते हैं गुणज। तो अब देखिए 12 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं। तो 12 के गुणज हो जाएंगे 12, 24, 36, 48, 72, 84, ये चला जाएगा अनंत तक। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा 12 है इसके जो मल्टीपल यानी जो गुणज है इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है। हमारा जो हमारा 12 है, हम आपको समझाना चाहते हैं गुणन जो इसका मल्टीपल और फैक्टर यानी गुणनखंड और गुणज।
गुणज जो इसके पहाड़े होते हैं ये कहाँ तक जाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, तो ये अनंत तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा गुणनखंड है, इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इसके गुणज अनंत होते हैं, या बोल सकते हैं अनंत। अनंत होते हैं। तो हम लोग समझ गए किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है और किसी संख्या का गुणज क्या होता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या है उसके जो फैक्टर होते हैं उसको पूरी तरह विभाजित कर पाएंगे, और इतनी ही संख्या, और एक ऐसी संख्या है जो कि इस पृथ्वी जितने भी संख्याएं हैं, जितना भी अंक है, वो सबको पूरी डिवाइड कर देगा। तो एक जो संख्या 12 है, तो 12 भी इसको ये जो 12 है, हाईलाइट कर रहे हैं इसको, ये आपका जो 12 है तो ये 12 से भी विभाजित हो रही है और 1 से भी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हमारे इसके हैं, और इसके लिमिटेड फैक्टर हैं, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके गुणनखंड इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसके फैक्टर एक होता है, और वो संख्या खुद होती है, जो कोई संख्या रहती है उसका एक फैक्टर वो खुद होता है स्वयं। तो हमें देखिए यहाँ पे 12 है, ये संख्या 12, और इसकी जो गुणनखंड है 12 है, ये 12 से भी 12 कट जाएगा, तो इसलिए बोल सकते हो वो संख्या खुद उसका एक फैक्टर होता है, खुद का अपना एक फैक्टर होता है। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, और ये हमारा हो जाएगा गुणज। गुणज में क्या करते हैं कि उसके जो मल्टीपल होते जाएंगे, और इसका कोई लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, ये अनंत तक जाता है। ये हो गए हमारे गुणनखंड और ये गुणज मल्टीपल। इसके यूज अभी आगे के क्वेश्चन हम लोग के होंगे। आइए आगे देखते हैं। एक हमारा गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो पहले हम भाग विधि से देखते हैं, 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम, ये हम लोग को छोटी कक्षा से ऐसे ही सिखाया जाता है। 12 और 18 जो कि सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, तो हो जाएगा आपका 6 बार जाएगा, ये आपका 9 बार जाएगा, फिर 2 से काटा जाएगा। जब तक ये 2 से कटेगा तब तक हम लोग इसको काटते रहेंगे। ये हो जाएगा, फिर आपका ये 2 3 बार जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा तो 9 बार जाएगा। फिर हम जब देखेंगे कि 2 से नहीं कटेगा तो फिर दूसरी संख्या लेंगे, 3 से कट रहा है, तो ये आपका 1 बार जाएगा, और ये 3 बार, फिर 3 से काटेंगे, 1 बार 1 बार। भाग विधि में हो रहता है कि जब तक हम तब तक उसको काटते रहेंगे, जब तक कि नीचे की संख्या 1 1 ना आ जाए, तब तक हम उसको काटते रहेंगे। तो हमारा भाग विधि का नियम है। और इसके बाद हम इसको, जो हमारा ये भाजक रहता है, इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं, और ये हमारा 2 दूना 4, 3 12, 3 36, ये हमारा एलसीएम हो जाता है। ये हो गया हमारा भाग विधि। तो भाग विधि को अब हम लोग एग्जाम में इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हमारा जाता है, तो इसलिए हम इसको फोकस नहीं करते हैं। ये बस सीखने के लिए, जानने के लिए है कि ये एलसीएम इसका कैसे, भाग विधि से कैसे निकलता है। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, होता है यूज बट समझने के लिए। आप इसको एग्जाम में करेंगे तो बहुत टाइम आप लोग का निकल जाएगा, तो इससे हम लोग नहीं करेंगे। और दूसरा देखिए 12 और 18, इसको इस विधि से निकालेंगे। जैसे हो गया 12 को किसको काटता है, 1, इसको मल्टीपल से, 1 मिनट,
12 हो जाएगा, 24, 36, 48 जो आपको मल्टीपल बताया था इसका। तो ये अनंत तक हमारा चला जाता है मल्टीपल जो आपको बताया था ये गुणज। और इसका ये इसका जो है हम लोग गुणज निकाल रहे हैं, गुणज। तो 12 जो 18 हो जाएगा, 18 9 36, ये भी अनंत तक हमारा चला जाएगा। तो इतना नहीं देखना है, हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को इसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा गुणज हो वही हम उसको ले लेंगे, सेम दोनों मिलता हो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग को छोटी, वह कौन सी छोटी संख्या होगी जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या। तो हमारा छोटी से छोटी संख्या देखिए इसमें, ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे देखिए 36 दोनों मिल रहा है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या जो भी हमारी हो, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए एक ऐसी संख्या 36 है जो वो भी लिस्ट यानी छोटा, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटा। तो हमारा 36 हो जाएगा जो दोनों से विभाजित हो जाएगा। देखिए 12 से भी विभाजित हो गया 3 बार में, और 18 से भी करेंगे तो 2 बार में, यहाँ भी कट जाएगा। तो हम लोग को हम आप लोग को यही समझाना चाहते हैं कि इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो किसी जो संख्या रहती है उन सबों का एलसीएम ये होता है कि जो उसका गुणज यानी जो मल्टीपल होते हैं, और वो भी सब जो दोनों में सेम मिले वो भी सबसे छोटा, वही हम लोग का एलसीएम हो जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसको देखिए समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम लोग को समझ में और आता रहेगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया एलसीएम निकालने के मेथड, गुणनखंड विधि, भाग विधि। भाग विधि देख रहे हैं ऐसा जो हम लोग को शुरू से छोटी क्लासों में भी ऐसा पढ़ाया जाता है, जो कि अब इसका यूज हम लोग नहीं करें क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इधर डिवाइड करें फिर इसका मल्टीपल कर फिर एलसीएम निकले। और ये है तो आराम से इसका देखिए 12 24 गुणज करके ये देख लेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है और भी छोटा, तो संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 और 18। तो यह कह सकते हैं 12 और 18 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या आपकी 36 हो जाएगी। 12 और 18 सबसे छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाएगी वो हो जाएगी 36, तो ये हम कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं 8 और 20 का एलसीएम। तो आइए इसको देखते हैं 8 और 20 का एलसीएम। 8 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब हमारा 8 आ गया, भाग विधि से निकालने के लिए ऐसे करेंगे 8 और 20, ऐसे करेंगे 2 से 4 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 2 से 1 बार में, ये 5 बार में, और फिर 5 से काटेंगे तब 1 1 आएगा। तो हम लोग को भाग विधि में क्या कराता है कि जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो देखिए कितनी बार आया इधर, 3 बार 2 1 5। तो अब इसको 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 5 आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 25 40। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40। अब वो छोटी से छोटी संख्या जो है वह 40 हमारी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे ये दोनों से
पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोनों संख्याओं से ये 40 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 40 वह छोटी छोटी संख्या है जो 8 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोनों से। इसको देखिए, और इसके जल्दी करने के लिए 2 और 20, 8 और 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 मल्टीपल 5। अब इसमें क्या रहता है, हम लोग को ये कॉमन देखना रहता है और छोटे की बात होती है। तो जैसे कि ये 2 है, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 2 का पावर 3 और 2 की पावर 2 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए जो 2 है 3, तो यही होगी जो 2 की पावर 3 होगी, इससे 2 की पावर 3 जो होगी ये 2 पावर 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 की पावर 2 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर 2 की पावर 2 को विभाजित करने के लिए 2 पावर की 3 से विभाजित करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम जो हो जाती है विभाजित उसको ले लेते हैं और हमारा 5 ये हो जाएगा हमारा 2 जो है इसका पावर करने पे 8 हो जाएगा और 5 तो आपका आ जाएगा 40। आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे बड़ी है छोटी, छोटी के लिए नहीं, तो ये देखना है कि ये दोनों संख्याएं किसको विभाजित कर सकती हैं। तो जो हमारी दोनों संख्याएं ये 2 के पावर 3 रहेगा तो वो कट जाएगी, और ये छोटा है तभी इसको बड़े को काट सकता है, बट ये छोटा है बड़ा से इसी को नहीं कट सकता, इसलिए हम लोग बड़े वाले को लेंगे 2 की पावर जो 3 है। तो हमारा हो जाएगा ये 40 इसका एलसीएम। तो आगे आप लोग को समझ में आइए, आप लोग को समझाने के लिए और बताते हैं। जैसे 8 और 20 हो गया, और जो गुणज की बात हो रही थी तो आप करेंगे 20 का 20 से कम भी दोना 40 और 60 करके जाएगा, और ये हो जाएगा 8 16 24 32 40। देखिए हम लोग क्या बोला जाता है, छोटा कॉमन वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो संख्या जो है छोटी में 40 है, और इसके आगे की कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से मिल के विभाजित हो जाए, और सेम भी नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं हमारा एलसीएम 40 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दो संख्याएं दी गई हैं उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग 20 और 8 दोनों संख्या से 40 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपको देखिए 3 तरीके से मैंने बता दिया, ये आप लोग को समझने के लिए है। और आप लोग इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत होगा। तो आप क्वेश्चन इसका आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, और संख्याओं से आप लोग खेलेंगे तभी आप लोग को सफलता मिलेगी। ये मैथ है, संख्याओं से खेलना पड़ता है तब जा कहीं मैथ समझ में आती है। आइए 6 और 8, देखिए आपको इतनी छोटी संख्या दिया हूँ एलसीएम निकालने के लिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए इसके एलसीएम के लिए अब भाग विधि भी, गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा जो मिल रहा है, जो मिलता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो नहीं मिलता उसको भी एक तरफ कर लेते हैं, और दोनों का मल्टीपल करते हैं तो वही हम लोग का एलसीएम हो जाता है। तो देखिए वो कौन सी संख्या होगी जो 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या होगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो 6 और 8, देखिए आप लोग को इस विधि से भी बताते हैं। अभी आप लोग को सिखाने के लिए सब कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग ये सब ना करके डायरेक्ट कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग इसको देख लीजिए। दो से नहीं आएगा कलर, ये आपका 3 बार जाएगा,
ये 4 बार जाएगा। फिर 2 से 3 ये 2, फिर 2 से 3 1, फिर आपका 3। जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हम लोग को ऐसे डिवाइड करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। तो क्या आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। आप ये कह सकते हैं कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 6 और 8 पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं। 24 6 और 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और इसको ऐसे देखते आइए, 6 और 8 करेंगे तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 और 3। ये हो जाएगा 2 के पावर 3। तो देखिए 2 2 इधर सेम है, बट इसमें कौन संख्या है जो दोनों से विभाजित हो जाएगी, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, तो इसलिए हम इसको लेंगे, इसको नहीं। और ये दोनों सेम है तो हमारा 2 का पावर 3 आ जाएगा गुणे, और क्या बच गया 3, और इसका हो जाता है 8 3 8 त्रिका 24। और इसको वही चीज़ है, आप अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे अगर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 16 त्रिका 24 32, और इसको करेंगे तो आपका 6 दूना 12 18 फिर 24 आएगा। तो देखिए हमारा कॉमन मिल गया यहाँ पे, और लिस्ट यानी छोटा कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिल गया, तो इसको बोल सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। और ये छोटी संख्या ऐसी है 24 जो कि 6 और 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, 6 को अगर 24 को अगर 6 से काट रहे हैं तो 4 बार जाएगा, अगर 24 को आप 8 से विभाजित कर रहे हैं तो 3 बार जाएगा। तो देखिए 24 एक छोटी ऐसी संख्या है जो कि दोनों से विभाजित हो गई। तो यही हम लोग एलसीएम में देखते हैं कि वह संख्या छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं, या लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं उसको। ये आ गया आप लोग को समझ में। अभी देखिए 3 संख्याओं का आ गया। 3 संख्याओं के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 6 8। और चलिए पहले आप लोग को उस विधि बताएं भाग वाले से। 4 6 8 आप लोग भी निकालिए कॉमन फैक्ट, इसका एलसीएम देखिए क्या आता है। तो अब इसको हम लोग भाग विधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले छोटे अंक से काटते हैं, देखिए किससे कटता है। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, ये आपका 1 बार हो जाएगा, और 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, ये 2 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे जब तक 2 से कटता रहेगा, 3 ये 1 बार में जाएगा, ये आपका तीसरा आ गया 1, अब 3 से भी 1 बार। देखिए हम लोग लास्ट में जब 1 1 आ जाता है तो जान लीजिए कि हमारा ये भाग पूरा हो गया। तो अब देखिए क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 बार 3 और 3। अब इसका मल्टीपल करेंगे हम लोग, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। आ गया भाग। तो आप लोग को, हमें लगता है कि भाग विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। भाग विधि है जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, हमें छोटी कक्षाओं से क्लास से ही पढ़ाया जाता है हम लोग को। इसे भाग विधि बोलते हैं, एलसीएम निकालने का विधि। बट हम लोग को एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करना है तो ये बहुत टाइम टेकिंग लगेगा इसमें आप लोग को, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, बट आप लोग को सिखाने के लिए ये कर रहे हैं, तो आप लोग इसको भी सीख लीजिए। सीखेंगे और मेहनत करते हैं तब समझ में आएगा आप लोग को।
दूसरा बताते हैं आपको। 4 6 8, 4 देखिए हो जाएगा 2 का पावर 2, 6 हो जाएगा 2 × 3, 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। अब देखिए तीनों में 2 कॉमन है, और इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तीनों किसको कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसे सब लोग सभी से विभाजित हो जाती है, क्योंकि 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 से काटेंगे तब भी 1 आएगा, और इसको इसमें काटेंगे 2 में तो दो में 2 का पावर 3 तो नहीं कटेगा, 2 के पावर 2 में काटेंगे नहीं कटेगा क्योंकि ये ज़्यादा है। और एक ऐसी संख्या है जिसको आप इससे भी काटेंगे कट जाएगा, 2 से भी काटेंगे कट जाएगा, और 2 के पावर 3 से भी काटेंगे कट जाएगा, इसलिए हम इसको लेंगे कॉमन फैक्टर में। इसको ले लेंगे 2 के पावर 3, और एक्स्ट्रा हमारा क्या बच जाएगा 3। तो हमारा हो जाएगा ये 8 × 3 = 24। ये आ गया हमारा एलसीएम। आप लोग ऐसे लगाएंगे तो आप लोग की स्पीड थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना रहता है, इसमें बस संख्याओं का थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन पता होना चाहिए, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा आप लोग इसका जो है 2 का पावर जितना भी होता है 10 तक कम से कम याद कर लीजिए। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 4 5 6, 2 का पावर 10 तक याद कर लीजिए, आप लोग को बहुत आसानी रहेगी, 2 और 3 का दोनों। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 2 का जो है ना, इसको अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 2, ये 2 × 3, और ये जो हो गया आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो इसमें देखिए तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो इसको एक बार उतार लेंगे। 2 हो गया, तीनों को एक कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो देखिए इन तीनों में कॉमन 2 मिल रहा है हम लोग को, तो एक बार ले लेंगे। आप देखिए 2 2 इसमें 2 इसमें, यानी इसमें नहीं मिला तब भी हम इसको एक बार ले लेंगे। और हमारा देखिए कट गया 2 इसका इसका, अब बचा हमारा 3 और 2, तो इसको भी 2 और 3 को ले लेंगे। तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 × 24 ऐसे आ गया। यही हम ना करके इसका हम 2 बार गुणा था तो 2 का पावर कर दिया था, 2 × 3, और यहाँ पे 2 का 3 बार गुणा है तो 2 का मैंने क्यूब कर दिया था, तब भी हमारा यही आया, वो भी, और उधर भी वैसे ही आया था। ये 45 और 60 का एलसीएम देखिए आप लोग, 45 और 60 का। आ जाइए आप लोग 45 और 60 का। देखिए इसके ऑप्शन नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले भाग विधि से लगाते हैं। 45 और 60, ये हो जाएगा आपका देखिए अभी ये 2 से भी कटेगा, क्योंकि 45 तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 30। देखिए ये हो जाएगा आपका, ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 15। देखिए ऐसे जितने बड़े बड़े संख्याएं आएंगी उतना आप लोग को भाग विधि बहुत बड़ा पड़ेगा, उतना ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग भाग विधि को नहीं करते, बट इसको सीखना भी थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग को सिखा रहे हैं अभी। अब आगे 3 से कटेगा, 15 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, फिर 3 से कटेगा, ये 5 बार जाएगा, ये 5 तो है ही, अब ये 5 से जाएगा, और एक एक हमारा आ जाएगा। तो आइए इसको देख, अब इसको मल्टीपल करेंगे, 2 गया 2, फिर हमारा 3, फिर 3 आ गया इधर, फिर 5। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 बच्चे हो जाएगा 180।
ये आपका आ गया एलसीएम 180। तो देखिए आपका 180 जो है ये एक ऐसी संख्या है कि ये जो ऐसी संख्या है, ये संख्या 45 और 60 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम यही कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब इन दोनों संख्याओं से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगा। ये 45 से भी काटेंगे और 60 से भी काटेंगे, कट जाएगा ये। आइए इसको ऐसे करते हैं, देखिए 45 और 60, जैसे भी हम लोगों ने किया था इसको। 45 को अब क्या कर सकते हैं, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 3 9 और 5 से 45 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 3 गुणे 5। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारे हो गए गुणनखंड इतने। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। कॉमन नहीं रहेगा और जो बचेगा उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो देखिए इसमें हमारा 1 3 मिल रहा है, तो हमारा जब 2 3 मिल रहा है तो 1 3 को ही लेंगे हम लोग। और 5 5 मिल रहा है तो 5 को लेंगे। और देखिए ना इस 3 का कोई कॉमन है। अब जो कॉमन मिल गया उसको हम लोगों ने ले लिया, और जो बच गया उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारा वही आ जाएगा 3 5 15 15 3 45 दूना 90 दूना 180। आपका हो जाएगा एलसीएम, आंसर आपका आ जाएगा। आपका एलसीएम आ जाएगा 180। ये हो गए आपके देखिए भाग विधि और गुणनखंड विधि। आप इसको इतना न लिख के अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं 45 और 60, तो देखिए इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं आपको। 3 का स्क्वायर 9 बचे 45, ये हो जाएगा 2 के फैक्टर 4, इतना हो जाएगा। तो देखिए एक इसमें 3 है, इसमें 2 3 है, तो हमारा 2 3 आ जाएगा। 3 का पावर 2 गुणे 1 2 5 1 5 इसमें 1 5 इसमें, पावर भी इसकी 1 है तो ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का पावर है, इतना आ जाएगा। तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 9 चौको 36 बच्चे हो जाएगा हमारा 180। तो आप इसका गुणनखंड पावर वाला गुणनखंड करके इसको हम लोग जल्दी से आसानी से इसको कर सकते हैं। ये कैसे आएगा आप लोग को, प्रैक्टिस। आप लोग जितनी संख्याओं का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन आसान होते जाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन जितने होते हैं मैथ के सब प्रैक्टिस बेस पे रहते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को आता जाएगा। ये हमारा एलसीएम देखिए निकालने का ऐसे विधि है। ये आपका जो है आप इसको देख सकते हैं कि इसके गुणा करने पे कौन सा गुणा करने पे किस पहाड़ा में, आपको पहाड़े तो कम से कम याद होने चाहिए 30 तक। ऐसे भी आगे के जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपको बड़े बड़े पहाड़े के क्वेश्चन आएंगे और आप लोग आसानी से कर लेंगे। बट उसके पहले आप लोग को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका प्रैक्टिस आप लोग को बहुत करना पड़ेगा, और साथ में आपको लगे रहना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी आप लोग को मैथ आएगा। ये हो गया आपका 180। और देखिए इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जो समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट में, मैं आपको उसका बाद में उसका जवाब दे दूंगा। ये हो गया आपका 45 और 60 का। देखिए यहाँ पे संख्याओं का ही खेल है, बस संख्या से पता रहना चाहिए कि 3 का पावर हम 9 आ रहा है, 9 गुणे 5, कि 9 को हम 5 में गुणा करेंगे, 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ये सब कैसे आएगा इसे याद नहीं रहता है, पहले याद करिए और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ये देखिए आपका आ गया 3 संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, आइए इसको फिर करते हैं। पहले इसको आप क्या बोलते हैं, भाग विधि से ही निकालते हैं आप लोग को। अब देखिए 3 संख्याएं आ गई, 9 12 और 15।
देखिए इसमें भी 2 से कटेगा, इसलिए सबसे छोटी संख्या से पहले इसको विभाजित किया जाता है। तो 9 का 9 रहेगा, ये 6 बार में जाएगा, और ये जो नहीं कटेगा उसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। फिर 2 से कटेगा, 9 को ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये 3 बार में जाएगा, एक ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 3 आ गया, अब दूसरी छोटी संख्या 3 से काटेंगे तो ये 9 3 बार में जाएगा, और ये 1 बार में, और ये 5 बार में। ये 3 1 बार में, 1 बार में, और ये 5। देखिए दो, अब 5 से काटेंगे तो सब 1 1 हो जाएगा। तो जब सब 1 1 1 हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा इसका भाग विधि से जो हम करते हैं हमारा भाग हो गया। अब इसका जो भाजक आते हैं सब सामने भाजक इसमें देने पे, तो अब इसको हम यहाँ पे नोट करके इसका गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 3, फिर आपका आ जाएगा 5। अब देखते हैं कितना आता है इसका गुणा करने पे। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 25, इसका भी आ गया हम लोग का 180, इसका भी आ गया। वो भी यही था क्या? नहीं, ये 45। देखिए इसका भी हम लोग का एलसीएम 180 आ गया। ये है 3 संख्याओं का। अब इसको ऐसे कैसे निकालेंगे गुणनखंड से? देखिए 9 12 और 15। तो 9 को मैंने अभी आपको बताया, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे में 3, ये हो जाएगा आपका 3 और 5। तो अब देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो वो छोटी छोटी संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए वो उसका एलसीएम होता है। तो देखिए 3 यहाँ पे 3 से 1 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और 3 की पावर 2 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए जो बड़ी संख्या रहती है उसको हम लोग लेते हैं। ये हो जाएगा गुणे में। अब 2 तो किसी का कोई है नहीं तो हम उसको ले लेंगे, 3 का ले लिया, और 5, ये हमारा हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 5, 9 5 हो जाएगा हमारा ये 5 को 20, 9 180। देखिए हमारा ऐसे भी आ गया। ये पावर मैं क्यों लिख रहा हूँ? आखिर इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3, तो हम उसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 3 12 हो जाएगा। तो हम लोग 2 बार 2 ना लिख के 2 का पावर 2 लिख देंगे, और 3 गुणे 5। और इसमें देखेंगे हमें इसमें सबसे जो इसका गुणनखंड है और भी सेम, तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसमें हम देखिए ये जो इसमें देखिए इन सबों में अब 3 का जो पावर 2 है, और यहाँ पे 1 पावर है इसका, मान लीजिए इसका भी पावर 1 है, तो सबसे बड़ा ये है, तो उसी को हम लोग नोट करेंगे। और 2 तो कोई सेम नहीं है, जो बच जाएगा सेम भी नहीं रहेगा उसको भी हम लोग ले लेते हैं। इसमें हम किसी को छोड़ते नहीं है। बचे 5, ये भी सिंगल है तो इसको भी ले लेंगे, और तीनों का मल्टीपल हमारा 180 हो जाएगा। यही हमारा गुणन वो एलसीएम हो जाएगा इसका। अब देखिए इसको ऐसे करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। 9 12 ऐसा ये जो पावर ला रहे हैं हम क्यों ला रहे हैं वो आपको हम समझा रहे हैं। तो हो जाएगा 3 गुणे 3 इसका गुणनखंड, ये 12 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका पावर ले रहा हूँ। यहाँ पे भी 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए पावर। यहाँ पे देखिए सिंगल है, और इसमें देखिए कॉमन 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो इसको हम लोग एक बार ले लेंगे 3। ये हो गया। अब इसमें बचा 3, अब दूसरा 3 नहीं है, इसको काटते चलिए कॉमन की तरफ पे। अब कितना बचा? 1 3, अब इसको भी ले लेंगे। अब क्या बचा? 2 2, यहाँ पे 2 है नहीं तो ये भी दोनों ले लेंगे, 2 गुणे 2। अब यहाँ बचा बस 5, 5 को भी ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 180। ऐसे हम लेते हैं उसके गुणनखंडों को, फैक्टर को, तब जाके हमारा एलसीएम निकलता है। तो आप लोग को देखिए 9 12 15 का एलसीएम ऐसे होगा। ये सब आपको कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जितनी आप संख्याओं को प्रैक्टिस करते रहेंगे कि इसका पहाड़ा क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका मल्टीपल क्या होगा, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा और आप लोग का मैथ मजबूत होगा।
और आप देखिए, आप लोग को जो अग्निवीर का सिलेबस होता है इससे ज़्यादा बड़ा कुछ पूछता भी नहीं है कि बड़ी से बड़ा बड़ा, पर आप लोग को मैं थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा, वो भी मैं कराऊंगा आप लोग को। आप लोग बस ऐसे ही संख्याओं का प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग का मैथ जो है वो आप लोग का मजबूत हो जाएगा। अगर आप मैथ में एकदम कमज़ोर हैं तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोग का जीरो से लेके लेवल तक आप लोग को पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। तब आप लोग बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 56 और 98 का एलसीएम। अब बताइए, इसको भाग विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा ये। देखिए कैसे जाएगा, भाग विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, उसको गुणनखंड विधि से कैसे जाएगा। आइए करते हैं इसको। 56 और 58, दो से करेंगे 2 बार में जाएगा और ये 8, ये जाएगा आपका 4 बार 9, ये 2 से जाएगा आपका 14 बार में, ये नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही ले लेंगे। फिर 2 से आपका 7 बार में जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। फिर आप देखिए 7 बार में जाएगा, एक बार में हो जाएगा, ये आपका 7 बार, फिर 7 से लेंगे, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो देखिए जब तक हमारा एक एक ना है तब तक हम इसको छोड़ते नहीं है, तब तक इसको हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 49, 49 गुणे 8, फिर 40 से 408 घटा देंगे 392, शायद इतना ही आएगा ना, 8 हो जाएगा। नहीं सही। तो आप लोग का एलसीएम इतना आ जाएगा कि ये संख्या जो है, ये 392 संख्या जो आपकी आई है, ये 56 और 98 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आइए इसको दूसरी तरीके से करते हैं। इसके हो जाएंगे फैक्टर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 7, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 तो देखिए इसमें काम पावर ये 2 को है और ये 2 का पावर 3 है, यहाँ पावर मान लीजिए 1 है। तो आपका इसमें बड़ा कौन सा है, 2 का पावर 3। इसमें आप 2 का पावर 1 से भाग दे सकते हैं, पर 2 का पावर 3 से 1 में भाग नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या है, गुणनखंड में फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 3, यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे एक 7, ये ले लेंगे 7, 2 कॉमन और एक 7 बच गया तो उसको भी ले लेंगे हम लोग। तो हो जाएगा हमारा 8 गुणे 7 गुणे 7, जो कि आपका हो जाएगा 392। ये जो गुणनखंड का विधि रहता है हम लोग का, देखिए वो ये आसान रहता है और बहुत शॉर्ट में हो जाता है हम लोग का। तो हम लोग थोड़ा इस पर फोकस करेंगे और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं अपने एग्जाम पेपर का में। कुछ जो भी क्वेश्चन आते हैं एलसीएम के, हम लोग तुरंत इसको इस विधि से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और देखिए भाग विधि कितनी बड़ी हो जाती है हम लोग की, इतना भाग करो फिर इतना से गुणा करो। और इसमें क्या रहता है कि जो देखते हैं बड़ी रहती है उसको ले लेते हैं, और जो कॉमन रहता है सेम उसको एक बार ले लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो हम सारी इस संख्याएं जो आ जाती है इसका गुणा करते हैं और हमारा एलसीएम मिल जाता है हम लोग को। चलिए आगे देख करते रहेंगे, समझ में आता रहेगा हम लोग को। और देखिए 32 और 48 आ गया। अब इसका एलसीएम आप लोग निकालिए।
32 का, और 32 जो हमारा है इसका आप लोग एलसीएम निकालिए। 32 देखिए क्या हो जाएगा, इसको इस मेथड से लगाइए। आप देखेंगे 2 का पावर जो 5 है ये 32 के बराबर आ जाएगा। अभी एग्ज़ाम हॉल में आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, तुरंत इसको करेंगे आप लोग। चार और 16 3 48, तो ये हो जाएगा आपको। ये आप लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे कि 48 कैसे कटेगा, कैसे आएगा, कैसे भाग होगा, पहाड़ में किसके आएगा, इतना प्रैक्टिस आप लोग करना पड़ेगा। संख्याओं का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग को एलसीएम समझ में आएगा। नहीं से आप लोग भाग विधि करते रह जाएंगे, उसका आंसर पता करते रह जाएंगे, तब तक आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। ये हो गया आपका 32 और 48 का। तो देखिए ये आ गया, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है। तो हम आप लोग से क्या बोले, जो ज़्यादा वाला रहेगा वही हम लोग को लेना है। तो 2 का पावर जो 5 है यही हम लेंगे, इसको छोड़ के। दोनों में कॉमन है और ये ज़्यादा है, तो यही हम लेंगे 2 का पावर 5 और बच गया आपका 3। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32। अब 32 तिया कितना होता है, 2 का पावर 5, तो 32 करेंगे। अभी इसको जब गुणा करेंगे 2 का 5 बार तो 32 आएगा, और गुणे में 3, तो आपका आ जाएगा ये 32 तिया 96। ये हो गया आपका एलसीएम। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 32 और 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 96 एक ऐसी संख्या है जो 32 और 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब इसको करेंगे आप लोग भाग विधि से। तो देखिए इसको आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से कर ले रहे हैं। अब इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा 32 और 48। अब इसको करते जाएंगे, 16 कटेगा, फिर 24 बार जाएगा, फिर आपका 2 से करेंगे 8 बार जाएगा, फिर आपका ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 बार जाएगा, ये 6 बार, 2 से 2 बार, ये 3 बार, अब 2 से 1 और 3, और 3 से काटेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 2 का 5 बार गुणा हुआ, तभी मैं 2 का पावर 5 यहाँ पे लिख दिया था। अब इसको भी आप यहाँ 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 5 बार आया है, गुणा क्या बचा 3, तो अब वही हो सकता है 32 तिया 96, जो कि आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इस हम लोग भाग विधि ना करके ऐसे करेंगे, और उसमें भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि 2 का देखना पड़ेगा। मैं आपको बोला हूँ 10 तक कम से कम पावर याद कर लीजिए, 10 तक पावर तक। अभी तो आपको ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं, अभी हम आपके क्वेश्चन लाएंगे जो कि इसका पावर रहेगा। उसको करने के लिए फिर आप लोग को बस पावर देगा, और पावर में ही आंसर, पावर का क्वेश्चन आएगा और पावर में ही उसका आंसर पूछ देगा। तो इसलिए आप लोग को 2 का कम से कम, और 3 का, 4 का, ऐसे 5 10 तक याद होना चाहिए। पावर 10 तक जाए इतना याद होना चाहिए। ये आपका हो गया। ये देखिए आप लोग का एलसीएम, 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, भाग विधि और गुणनखंड विधि। आइए भाग विधि से देखते हैं इसको। आप लोग का भाग विधि से कैसे होगा, 8 12 और 20। ये आपका 2 से जाएगा 4 बार, ये 6 बार, ये आपका 10 बार जाएगा। ये 2 से 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा, ये 5 का 5 रहेगा, 1 1 5, 5 से करेंगे 1 1 1। तो देखिए भाग विधि में हमारा जब लास्ट में 1 आ जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारी ये भाग पूरी हो गई है। अब भाग पूरी हो गई तो हम लोग इसका गुणा करेंगे, 1 2 3 बार 2 आया है, तो जब 3 बार 2 आया है तो इसका क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या आपका देखिए आया 3 और 5, तो गुणे में 3
और गुणे में 5 हो जाएगा, जो कि आपका इक्वल टू आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पच्चे 40 या 120, आपका हो जाएगा 120 एलसीएम। तो आप लोग इसको 120 को क्या बोल सकते हैं कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 12 और 20 पूरी तरह विभाजित कर देगा। 120 को वह 120 पूरी तरह कट जाएगी 8, 12 और 20 से। आइए इसको दूसरे विधि से लगाते हैं। यहाँ पे 8, 12, 20 8, 12, 20 को करने के लिए एक बार आपको पूरी तरह अच्छे से बता देते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे हो गया, 2 दूना 4 या 12, 2 को करेंगे 2 दूना 4 गुणे 5। ये कैसे आएगा 2, 2 और 5? आप लोग कैसे जानेंगे कि ये 2 का गुणा 2 में करेंगे और 5 में करेंगे तो 20 आएगा? ये आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग खोजते रह जाएंगे कैसे कैसे करें। तो अभी ये तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या भी आएगी तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे क्या गुणा करें। अब 20 को आप जानते हैं कि 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 का 2 गुणा 2 बार होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इससे आप बोल सकते हैं 4 पच्चे 20, और 12 के लिए 4 गुणे 3, इतना याद होना चाहिए 4 गुणे 3। तुरंत आप लोग 4 गुणे 3 लिख लेंगे। और 8 का तो मान लीजिए छोटा है, अभी तो ये छोटा है आपका, बड़ा अभी पीछे किया था जो आया था 60, उसमें भी आप लोग को 60 या 58 या 42 जो भी जैसे भी कैसे आ रहा है, इतना आप लोग को कैसा कि आप लोग को संख्याओं का गुणा आना चाहिए, संख्याओं का पहाड़ा आना चाहिए। और कैसे आएगा बस याद करने नहीं, और भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि तुरंत आ जाए। तो उसे पहाड़ा ना पढ़ना पड़े आप लोग को, इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका एलसीएम और आगे की जो भी कैलकुलेटिव जो चैप्टर आएंगे, क्योंकि सारे कैलकुलेटिव आते हैं। और आपका जब कैलकुलेशन इतना मजबूत रहेगा तो आप मैथ में जान लीजिए कि बेटर है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम पता होना चाहिए कि अगर हम 2 और 5 गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इतना मतलब माइंड में तुरंत माइंड सेटअप आ जाना चाहिए आप लोग को कि क्योंकि हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए एलसीएम के लिए इन तीनों में कॉमन 2 है तो 2 को ले लेंगे, फिर इसमें 2 कॉमन है फिर 2 को ले लेंगे। अब इसमें देखिए कॉमन कोई नहीं है, फिर भी हम इसको 2 जो बच गया है 2, 3, 5 सबको ले लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24 पच्चे 120 आ जाएगा। तो हम उम्मीद ऐसा करते हैं कि आप लोग को आपको एलसीएम भी आपका चैप्टर कवर हो गया है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग को कुछ समझ में आया हो तो आगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमारा रहा इतना एलसीएम का आज का आप लोग का लेसन, और आपका ये सेशन जो है आप यहीं पे समाप्त होगा। क्योंकि आप लोग जो आपका ये है एलसीएम चैप्टर, इसमें आप लोग का कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो आप लोग कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। जितना आप लोग संख्याओं के साथ खिलवाड़ करेंगे खेलेंगे उतना ही आप लोग का मैथ मजबूत होगा। और मैथ को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन आप लोग का बहुत मजबूत होना चाहिए। ये हमारा बेसिक सा रहा आज एलसीएम का, और इसके आगे भी आप इसका क्वेश्चन देखेंगे जो कि अभी इससे बड़े आएंगे और पावर वाले आएंगे, तो आप लोग को और भी बेटर में समझ में आएगा। और इसमें आप लोग को कुछ भी जो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।